अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या है। हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो सीख कर आए हैं, जिनमें हम लोगों ने एनकोडर की बात की, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स को। तो सीक्वेंशियल सर्किट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में और सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट से। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें आउटपुट जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रेजेंट इनपुट पर। दीज सर्किट्स आर नोन एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। जबकि हम सीक्वेंशियल सर्किट की जब बात करते हैं तो इसमें आउटपुट जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट। यानी कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट बोथ इनपुट्स के ऊपर हमारी आउटपुट जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रेजेंट इनपुट पर, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट और पास्ट बोथ इनपुट्स के ऊपर हमारी आउटपुट जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। नंबर 2, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं इनको डिजाइन करना कंपैरेटिवली आसान होता है, इजी होता है। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं इनको डिजाइन करना डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। इज देयर इज नो फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी हमारे पास फीडबैक पाथ नहीं होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जबकि जब हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं देयर एग्जिस्ट फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नंबर 4, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट। यानी कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें हम क्लॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। यानी कि जितने भी हमारे सर्किट्स होते हैं बगैर क्लॉक डिपेंडेंसी जो है ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमारे जो सर्किट डिजाइन किए जाते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक पल्स हमारे ऑपरेशन जो है वो ट्रिगर किए जाते हैं। नंबर 5, दीज सर्किट डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर डाटा। यानी कि ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि उसमें अपने डाटा की स्टोरेज कर सके। अगर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में डाटा की स्टोरेज नहीं कर सकते तो इसमें हमारे पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि इनमें हम डाटा को स्टोर कर सकें। तो इसके अंदर लाजमी तौर पर हमारे पास क्या होगा? एक मेमोरी एलिमेंट होगा जहां पर अपने डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट, एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो हम लोग सर्किट डिजाइन करने के लिए जो ब्लॉक्स यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो डिजाइन करते हैं। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्री ब्लॉक्स हम लोग यूज करते हैं सर्किट की डिजाइनिंग के लिए वो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज किए जाते हैं सर्किट को डिजाइन करने के लिए। अगर हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट की डायग्राम की बात करें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट की डायग्राम में बेसिक डिफरेंस है वो हमारे पास किसका है? मेमोरी एलिमेंट का। जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं इनमें मेमोरी एलिमेंट नहीं होते, हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास मेमोरी एलिमेंट होता है जिसमें हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट जो होते हैं इनकी आउटपुट जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। यानी कि जो आप इनपुट पास करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट को उसकी बेस के ऊपर हमारी आउटपुट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। अगर कॉम्बिनेशन सर्किट की हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ऑल दीज सर्किट्स आर नोन एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की तो इसमें हमारे पास एक सर्किट जो होगा वो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। सेकेंडली हम लोग क्या यूज करेंगे? मेमोरी एलिमेंट को यूज करते हैं। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स होती हैं और इनकी बेस के ऊपर हमारी एक्सटर्नल आउटपुट जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास आउटपुट होती है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? पास्ट और प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। तो यहां से ये जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट होती है यहां से हमारे पास जो है इंटरनल इनपुट्स जो है मेमोरी एलिमेंट को दी जाती है। मेमोरी एलिमेंट जो होता है इसको इंटरनल आउटपुट के तौर पर क्या करता है? अगेन कॉम्बिनेशन सर्किट को एज ए करंट स्टेट के तौर पर एज ए इनपुट जो है वो पास करता है, जिसकी बेस के ऊपर हमारी आउटपुट जो होती है हमारी वो प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि इसमें हम पास्ट इनपुट को भी यूज करते हैं और प्रेजेंट इनपुट को भी यूज करते हुए अपनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंशियल। आप लोगों को कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट डिफरेंस का पता चल गया है। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मोर लेक्चर और अपडेट्स आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।